पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के सामने थर थर कांप रही है बीजेपी। भाजपा के बड़े से बड़े धुरंधरों ने ममता के आगे हार मान ली है, तभी तो ममता के आगे चुनावी मैदान में उतरने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही। जी, पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों शमशेरगंज, जंगीपुर और भवानीपुर में 30 सितंबर को उपचुनाव हैं, जिसमें से भवानीपुर सीट से सीएम ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। ममता विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से 1956 वोटों से हारी थी, इसलिए उन्हें सीएम बने रहने के लिए उपचुनाव जीतना जरूरी है। वहीं बीजेपी ममता के खिलाफ एडवोकेट प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतार रही है। भाजपा के एक बड़े नेता ने बताया कि प्रियंका का नाम तय हो चुका है, अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं। लेकिन खबर है कि भाजपा की पहली पसंद प्रियंका नहीं थी। पार्टी उतारना तो किसी बड़े चेहरे को चाहती थी ताकि इस चुनाव को भी नंदीग्राम जैसा रंग दिया जा सके, लेकिन सभी बड़े नेताओं ने ममता के खिलाफ मैदान में उतरने से साफ इनकार कर दिया। पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो चुके मिथुन चक्रवर्ती से भी संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को भी जमानत जब्त होने का डर है, इसलिए वो अपना नाम खराब करना नहीं चाहते। आपको बता दें, जिन प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा गया है, वो प्रियंका विधानसभा चुनाव में एंटली से पार्टी की उम्मीदवार थी। तृणमूल के स्वर्ण कमल ने उन्हें 58,257 वोटों से हराया था। अगस्त 2020 में प्रियंका को भाजयुमो का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों में सक्रिय रूप से पार्टी का सहयोग कर रही हैं। सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं कि ममता का जीतना तय है। वो कम से कम 50,000 वोटों के मार्जिन से ये चुनाव जीतेंगी, इसलिए कोई बड़ा नेता अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। कांग्रेस ममता के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारेगी। वहीं कांग्रेस ने ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं उतारने का फैसला किया है। विधानसभा चुनाव कांग्रेस और लेफ्ट ने गठबंधन में लड़ा था। वहीं लेफ्ट ने एडवोकेट श्रीजी बिस्वास को कैंडिडेट बनाने का फैसला किया है, लेकिन कांग्रेस गठबंधन में होने के बावजूद उनका प्रचार नहीं करेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भवानीपुर ही नहीं बल्कि शमशेरगंज और जंगीपुर सीटें भी टीएमसी के ही जीतने की संभावना है। दीदी ने भवानीपुर को ही चुनाव लड़ने के लिए क्यों चुना? ममता बनर्जी की टीएमसी पहली बार 2011 में पश्चिम बंगाल में सरकार में आई थी। तब टीएमसी ने 34 साल पुराना लेफ्ट का किला ढा दिया था। उस साल ममता ने भवानीपुर से ही उपचुनाव लड़ा था और करीब 54,000 वोटों के मार्जिन से जीती थी। 2016 में भी ममता बनर्जी ने इसी सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि उनकी जीत का मार्जिन 54,000 से घटकर 25,000 आ गया था। 2011 में बीजेपी को इस सीट पर महज 5,000 वोट मिले थे, लेकिन 2014 में मोदी लहर में यह आंकड़ा बढ़कर 47,000 बढ़ गया था। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी के शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने 28,000 वोटों के मार्जिन से बीजेपी के रुद्रनील घोष को यहां से हराया था। टीएमसी की लगातार जीत के चलते ही ममता बनर्जी ने भवानीपुर को फिर से चुनाव के लिए चुना है। यही कालीघाट भी आता है जहां उनका घर है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि बीजेपी के बड़े से बड़े नेताओं की हालत ममता बनर्जी के आगे टाइट हो गई है। इसी वजह से वो ममता के आगे चुनावी मैदान में उतरकर अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।